या तो यहाँ पर हमारे पास में जो है वो मल्टीपल जो है वो फिल्टर्स है जिसके अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर। ये तो अब ये सब जो लॉजिक है वो हमको क्या है कि इसे राइट नहीं करना है अलग अलग फिल्टर से। तो एप्लीकेशन के लेवल पे जो होते हैं वो काफ़ी सारे फिल्टर होते हैं। एप्लीकेशन के लेवल पे काफ़ी सारे फिल्टर होते हैं, होते ही है वो। तो वो फिल्टर्स को हमको क्या है कि सर्वर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले जाना है, हमको सब कुछ किसके कॉन्टेक्स्ट में लाना है, स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में लेकर आना है। तो यहाँ पर जितने भी टाइप के लॉजिक है जो कि फिल्टर से रिलेटेड लॉजिक है वो सब हमको स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में लाना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी फिल्टर चेन बनाते हैं। अब सिक्योरिटी फिल्टर चेन में क्या होती है, कुछ हमारे लिए कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज ऑफ फिल्टर होते हैं ये। तो कुछ फिल्टर रहेंगे जो वो डिफॉल्ट फिल्टर कैटेगरी में आएंगे, तुमने डेलीगेटिंग प्रॉक्सी फिल्टर लगा दिया तो कुछ फिल्टर जो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे वो। तो जिसको ऑब्जेक्ट है हमारा स्प्रिंग क्रिएट करेगा ये, क्योंकि हमने उसको यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग के कंटेक्स्ट में आते हैं वो। तो इसमें हम लोग हमारा कस्टम फिल्टर भी लगा सकते हैं, खुद का एक नया फिल्टर बना वो इम्प्लीमेंट कर दूं। तो जैसा सर्वलेट में फिल्टर इम्प्लीमेंट करते हैं वैसे ही काम करेगा, बट वो फिल्टर जो होगा वो सर्वलेट का कंटेक्स्ट में आएगा और उसको थोड़ा सा क्रिएट करने का तरीका रहेगा वो डिफरेंट रहेगा वो, क्योंकि हम लोग उसको स्प्रिंग के कंटेक्स्ट में लेके आते हैं। फिर हम चाहें तो उसको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो उसको दूसरे हम लोग सिक्योरिटी चेन के अंदर हम लोग डाल सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास में कुछ फिल्टर की जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है, तो हम उसको क्या करेंगे, दूसरे वाले सिक्योरिटी फिल्टर चेन में हम लोग उसको डाल सकते हैं यहाँ पर ही। और भी फिल्टर चेन जो सिक्योरिटी फिल्टर चेन है हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो लॉजिक जो है सिक्योरिटी लगाने का वो इस जगह पे है, जो कि हमारा जो है वो स्प्रिंग के कंटेक्स्ट में आएगा, यहाँ पर स्प्रिंग के कंटेक्स्ट में। तो डेलीगेटिंग फिल्टर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट तो सर्वलेट का कंटेक्स्ट क्रिएट कर देगा तुम्हारा सर्वर का, बट वो इनडायरेक्टली जो होगा वो जो लॉजिक यूज करेगा फिल्टर करने के लिए रिक्वेस्ट को वो हमारा लॉजिक यूज करेगा। तो एडिशनल फिल्टर लगाओ यहाँ पर, या डेलीगेटिंग प्रॉक्सी फिल्टर यूज करो। तो एडिशनल लगाओगे तो हमारा सर्वर के कॉन्टेक्स्ट में चले आएगा, डेलीगेटिंग प्रॉक्सी फिल्टर लगाओगे तो इंटरनली क्या होगा वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लेगा। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारे एप्लीकेशन को हमको सिक्योर करवाना है हमारे एप्लीकेशन को। तो सिक्योरिटी क्या है कि काफी तरीके के हमारे पास में जो है एप्लीकेशन हमको सिक्योर करवाना पड़ते हैं। तो जिसमें कि ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जिसके बेस पे एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास में जो है वो यूजर एंटर करता है। अब वो किसी भी तरीके का ऑथेंटिकेशन हो सकता है, वो यूजर आईडी पासवर्ड के बेस पे हो, ओटीपी के बेस पे हो, थंब के बेस पे हो, किसी की बेस पे हो जहाँ पर हम लोग एंटर करते हैं एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद में आता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब है परमिशन, एक्सेसिबिलिटी, कितना हमको परमिशन है कितना हमको परमिशन नहीं है ये। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन जो है हमको यहाँ पर डालना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन को हमको क्या करना है, ये स्प्रिंग के सिक्योरिटी चेन के अंदर हमको डालना पड़ता है ये। तो ये हम लोग खुद भी अपना चेन बना सकते हैं, या एक स्प्रिंग का हमको डिफॉल्ट चेन मिलता है उसके अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बेस्ड ऑन दैट हमारा एप्लीकेशन क्या होगा, ऑथेंटिकेट होगा, ऑथराइज होगा। दूसरे फिल्टर लगाना तो वो भी लग जाएंगे, बट अभी हम तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन को भी पहले इम्प्लीमेंट करें। बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो एप्लीकेशन जो है वो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होगा। तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में टेक्निक्स है। तो लाइक हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बेसिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लॉगिन पेज के थ्रू हम लोग करवा सकते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम लोग लॉगिन पेज क्रिएट करते हैं और ये तुम्हारा प्री डिफाइंड भी हो सकता है, ये जो पेज है जो कि पहले से स्प्रिंग ने दे के रखा हुआ है। और ये हमारा जो है वो यूजर डिफाइंड भी हो सकता है।
तो ये यहाँ पर जहाँ पर हम लोग हमारे अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, लॉगिन पेज को क्रिएट करते हैं। तो ऑब्वियसली हमको हमारा यूजर डिफाइन करना है, क्योंकि हम जो पेज है वो कौन बना रहा है, यूजर का, वो हम लोग बनाएंगे, हमारा एप्लीकेशन तो हम बनाएंगे वो पेज को। लॉगिन पेज कैसा दिखना चाहिए, नहीं बना होगा तो प्री डिफाइंड वहाँ पर हमको एक स्प्रिंग ने दिया हुआ है, लेकिन उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो एज ए लर्नर हम लोग देख लेते हैं, बट हम उसको यूज नहीं करते, हम लोग खुद के पेज बनाते हैं। तो एक ऑथेंटिकेशन तो जो तुम्हारा हो गया वो यूजर आईडी पासवर्ड के बेस पे हो गया ये। तो इसी फिल्टर चेन के बाद में आगे की साइड में क्या होते हैं कि हम लोग ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन फिल्टर यूज करते हैं। तो उसके आगे भी क्या होते हैं कि हमारे पास में प्रोवाइडर्स होते हैं। तो फिल्टर चेन तक की कहानी यदि अपनी हो गई यहाँ से ही, और जो भी टाइप से हमारे पास में फिल्टर चेन के अंदर हमारे पास में हम लोग जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पर ही, तो हमारे पास में ये ऑथेंटिकेशन का यहाँ पर जो है वो डेटा प्रिपेयर होगा, और ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास में जाएगा ये। अब ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास में जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑथेंटिकेशन के प्रोवाइडर अवेलेबल है। तो ये प्रोवाइडर जो है वो क्या हो सकते हैं कि या तो तुम अभी जो हम लोग क्या कर देंगे, हार्ड कोडेड कर दें, यदि यूजर आईडी पासवर्ड हम लोग क्लास के अंदर ही डाल दें तो वहां से हो जाएगा तुम्हारा जो एक प्रोवाइडर वो हो जाएगा। या फिर तुम डेटाबेस में डाल दो, वो तुम्हारा प्रोवाइडर हो जाएगा, तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को कॉल करना पड़ेगा। या फिर क्या करो कि हम लोग कुछ थर्ड पार्टी जो है वो सर्वर का या एपीआई का यूज करें, तो हमें उसको सब जो भी करो सब कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन मैनेजर को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास में काफी सारे कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी तुम यूज करो, तुम एलडेप सर्वर यूज कर सकते हो, तुम यहाँ पर जो है वो JWT टोकन का यूज कर सकते हो, या फिर हम लोग ऑथ टू का इम्प्लीमेंट करेंगे बाद में। ये सब सिंपल ही है, यदि हम लोग फ्लो को अंडरस्टैंड करते हैं तो जस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना, इंटरनली सब इम्प्लीमेंटेड है, जस्ट हमको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड कर गया तो ये सब कुछ नहीं, ये सब जस्ट है, हमको फ्लो पता है कि कहाँ पर कौन सी चीजें इम्प्लीमेंट करना, जस्ट हमको स्प्रिंग को बताना है कि हमने ये इम्प्लीमेंट किया है। हमको ये सब क्लासेस वगैरह राइट नहीं करना, सब उनका पहले से राइट किया हुआ है यहाँ पर ये। तो ये सब क्या डिफरेंट डिफरेंट के हमारे पास में प्रोवाइडर है ये। तो अल्टीमेटली सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो ये हमारे पास में सिक्योरिटी जो है ये, उसको यहाँ पर जो मेंटेन करने के लिए हमारे पास में सिक्योरिटी फिल्टर चेन है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर है, उसमें अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो किसी ना किसी फिल्टर के अंदर हमारा कॉन्फ़िगरेशन पहुंच जाएगा। तो एक्चुअल सर्वलेट को हिट करने के लिए जो कि हमारा डिस्पेचर सर्वलेट है, अब ये तो सिंपल सर्वलेट के नज़रिए से हम लोग बात करें, लेकिन एक्चुअल में स्प्रिंग के अंदर ये इस तरीके से काम होता है। तो ये हमारे पास में जो है ये डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी है हमारे पास में, ये इसके अंदर फिल्टर प्रॉक्सी है और सिक्योरिटी फिल्टर चेन। तो ये हम क्या करते हैं, इसी चेन के अंदर कहीं ना कहीं पर हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन डाला होता है, जो कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो हम हमारा कॉन्फ़िगरेशन को डालें या अदर कॉन्फ़िगरेशन को डालें, वो क्या होता है कि वो जब भी रिक्वेस्ट जाएगी तो उस कॉन्फ़िगरेशन से फिल्टर होके जाएगी, और वो जो आएगा वो हमारे स्प्रिंग के कंटेक्स्ट में आएगा। तो डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी जो है वो हमारा सर्वर कंटेक्स्ट में आएगा, लेकिन उसके अंदर लॉजिक नहीं है, वो इंटरनली हमको कहाँ पर ले जाएगा, वो सर्वलेट सिक्योरिटी फिल्टर चेन के अंदर ले जाएगा वो इनडायरेक्टली हमको वो, और उसके अंदर हमारे सारे के सारे फिल्टर जो है वो इम्प्लीमेंटेड है बेस्ड ऑन कैटेगरी, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में सिक्योरिटी फिल्टर चेन हो सकते हैं हमारे पास में ये। तो जस्ट हमको तो क्या करना है,
उसको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो क्विकली क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले एक बेसिक सिक्योरिटी को मेंटेन करके देखते हैं हम लोग ये। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी का यहाँ पर क्या करो, उसका यहाँ पर क्या करो, स्टार्टर इम्प्लीमेंट कर दो यहाँ पर उसका। तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि स्प्रिंग की जैसे सिक्योरिटी लगाई, तो इसके अंदर कुछ फिल्टर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, डेलीगेटिंग प्रॉक्सी फिल्टर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसके अंदर जो भी एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी है वो हमारे पास में लग जाएगी। तो वो वैसे जो हमारे पास में आएगा वो बेसिक ऑथेंटिकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो लॉगिन पेज रिलेटेड जो है वो इसके अंदर डिफॉल्ट सिक्योरिटी लगती है, बिकॉज ये वेब एप्लीकेशन है ये। तो तुम जैसे क्या करोगे, स्ट्रिंग सिक्योरिटी की यहाँ पर जार फाइल इम्प्लीमेंट करोगे और उसी यूआरएल को एक्सेस करोगे, क्योंकि हम लोग करते हैं ये। तो हमारे पास में बाय डिफॉल्ट ही ये पेज आ जाता है यहाँ पर ये। तो ये क्या है हमारे पास में, ये डिफॉल्ट सिक्योरिटी जो है हमारे पास में ये लगी हुई है, लॉगिन बेस्ड सिक्योरिटी है हमारे पास में ये। तो हमारे पास में ये जो है ये लगी हुई है ये। तो यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, तो हमको क्या करता है कि स्प्रिंग इंटरनली हमें डिफॉल्ट सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये पासवर्ड है, और ये हमारे पास में ये यूजर जो है वो उसका डिफॉल्ट यूजर रहता है ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लॉगिन हो जाएगा ये। तो अभी तक के तो मेरा पेज क्या हो रहा था, डायरेक्ट लॉगिन हो रहा था ऐसा ही है। इसके बाद में क्या हुआ कि अब ये जो है ये वाला पेज सिक्योरिटी के बाद में लॉगिन हुआ ये, तो इसके अंदर एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी लग गई है, जैसे हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। तो उसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी फिल्टर जो चेन है उसके अंदर से हमारा ये एक ये डिफॉल्ट वाला जो है वो यहाँ पर वो एप्लीकेबल हो गया यहाँ पर ये। और वो डिफॉल्ट वाला जो इसके अंदर वो ऑथेंटिकेशन यहाँ पर जो है ये प्रोवाइडर वो डिफॉल्ट वाला लग गया है अभी यहाँ पर ये। तो
अब हमको ये डिफॉल्ट वाला यूज नहीं करना है, हमको हमारा मैनुअली करना है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर हमको हमारा कॉन्फ़िगरेशन को पास करवाना है, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी ने सब कुछ पहले से इम्प्लीमेंट किया ही हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमको हमारा जो है वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, वो हमको सेंड करवाना है यहाँ पर ही, ताकि वो यूज हो। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं यहाँ पर। तो किसी भी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाते हैं, तो अभी हम लोग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं। अदर 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 हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल क्लास कौन सी क्लास है? ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा नोटेशन डालेंगे? यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन नोटेशन डालेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास हो जाएगी ये। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये स्प्रिंग सिक्योरिटी में लग रहा है यहाँ पर ये। तो उसके लिए हमारे पास में एनोटेशन है, इनेबल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि स्प्रिंग का जो है वो लॉजिक जो है वो प्रोवाइड करना है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग का हमको जो लॉजिक है उसको प्रोवाइड करना है, ताकि हम लोगों के लिए क्या, जो सिक्योरिटी फिल्टर चेन जो है ये, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा एक ही ऑथेंटिकेशन फिल्टर जो है वो ऑलरेडी इसमें है, हम उसका लॉजिक चेंज कर रहे हैं। अभी उसमें डिफॉल्ट लगा हुआ है, हम लोग हमारा उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो पहले तो एक इंटरफेस आता था यहाँ पर, ये वेब अडॉप्टर समथिंग कुछ उसका नाम था, वो चेंज हो गया है। हम लोग अब उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ओ, स्प्रिंग सिक्योरिटी, पुराना वाला डेप्रिकेटेड हो गया है। स्प्रिंग की साइड से ही देखते हैं उसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है।
सिक्योरिटी फिल्टर चेन हमको हमारा इम्प्लीमेंट करना है। अभी जो डिफॉल्ट लगा हुआ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास में ये प्री डिफाइंड है, ये फिल्टर चेन जो है ये। इसके अंदर हमको क्या करवाना है कि हमारी कंडीशन डालना, जिससे कि यहाँ पर ये इंटरनली फिल्टर इम्प्लीमेंटेड हो जाते हैं उसके। यदि हम लोग जो भी कंडीशन डालते हैं तो इंटरनली फिल्टर इम्प्लीमेंटेड हो जाते हैं उसके ये। जस्ट यहाँ पर हमको मेथड के अंदर उसको प्रोवाइड करवाना है, ये सब रेडीमेड बना हुआ है। इसका जस्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में जावा 8 का यूज हुआ यहाँ पर लेमडा एक्सप्रेशन जो है ये। तो रिक्वेस्ट मैपर यहाँ पर है हमारे पास में ये यूआरएल, यहाँ पर एनी रिक्वेस्ट है ये ऑथेंटिकेटेड। यहाँ पर फॉर्म लॉगिन परमिट ऑल। तो यस। जो डेप्रिकेटेड हो गए हैं वो अभी एक मैसेज है कि फ्यूचर में गायब होने वाले ही हैं, तो यूज नहीं करना चाहिए उनको। यूज नहीं करेंगे हम। एकदम से नहीं जाता है वो कुछ समय बाद वो अगले वर्जन में ये, आगे आने वाले वर्जन में ये यहाँ से गायब हो जाएंगे ये। डेप्रिकेटेड हो गए, डेप्रिकेटेड मतलब एक इंडिकेशन है, अभी फ्यूचर रिलीज में गायब हो जाएंगे। तो एक्चुअली में जो भी डेप्रिकेटेड हो गए वो हमको यूज़ नहीं करना है। तो उसका क्या यूज़ करना है वो सब दिया हुआ रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर डेप्रिकेटेड है तो उसको हम लोग अभी यूज़ नहीं करेंगे। ये मैंने जो है कॉपी किया है ये। इसके अंदर वो ओल्ड वर्जन का कोड होगा ये। देखते हैं ना स्प्रिंग कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है ये। स्प्रिंग 3.3 का ही कर रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पर अभी जो डेप्रिकेटेड है उसको मैं हटा दूंगा। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है यहाँ पर। ये अब ये फिल्टर चेन में हम लोग जो भी मेथड कॉल करेंगे इंटरनली वो उसके अंदर फिल्टर लग जाएगा, वो सब बना हुआ है स्प्रिंग का। बट हमको करना कैसे ये। तो पहला तो इसको भी हटाओ। यहाँ पर एक जो है वो एज इट इज तुमको ये यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना है। और ये बी ने जो क्या करेगा, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा।
तो सिक्योरिटी फिल्टर चेन के अंदर जो जो भी तुम यहाँ करोगे, कंडीशन डालोगे, तो इंटरनली उसके अंदर फिल्टर इम्प्लीमेंटेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये HTTP का जो हमारे पास में ये मेथड है, ये HTTP, हमको यहाँ पर ऑथराइजेशन लगाना है। ऑथराइजेशन, हमको यहाँ पर ये ऑथराइजेशन से रिलेटेड जो है ये यहाँ पर कोडिंग करना है यहाँ पर ये। तो ऑथराइजेशन के अंदर अब ये स्प्रिंग जावा का 8 फीचर है, तो उसके अंदर हमको लॉजिक प्रोवाइड करना, फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसको। तो जो भी हमारे पास में ये रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मैचर, तो हमारा पास में जो पेज का जो डिफॉल्ट वाला यूआरएल है, तो डिफॉल्ट यूआरएल हमारा कहाँ पर रहता है, ये वाला ही। तो हम ये वाला यूआरएल जब सेंड करते हैं स्टार्टिंग में, तो इसको क्या मिलना चाहिए यहाँ पर, ये परमिशन मिलना चाहिए इसको। डिफॉल्ट यूआरएल ये ओपन होना चाहिए यहाँ पर ये। तो ये इसके लिए क्या हो जाए, ये ओपन हो जाए, ये हम लोग जब इसको कॉल करें तो हमें यहाँ पर ये सिक्योरिटी के अंदर इसको यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा ये वाले सिंबल को। तो जैसे ही कुछ ऐसे लॉगिन करता है तो ये इसके लिए हमें क्या करना है कि परमिशन ऑल, वो परमिशन ऑल मतलब कोई ऑथेंटिकेशन जो होगा वो प्रोवाइडर नहीं होगा इसके लिए, डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए किसी भी तरीके का यहाँ पर क्या ऑथराइजेशन नहीं लगेगा। ऑथेंटिकेशन अभी हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये ऑथराइजेशन की बात कर रहे हैं अभी। फिर इसी के आगे हमको रिक्वेस्ट मैचर, ठीक है, रिक्वेस्ट मैचर आया। कौन सा यूआरएल पैटर्न है हमारे पास में यहाँ पर, यूजर, तो यूजर रजिस्टर्ड करेगा तभी भी हमें ऑथेंट यहाँ पर ऑथराइजेशन नहीं करवाना है। तो ये मल्टीपल पैरामीटर अलाउ करता है ये।
रिक्वेस्ट मेचर मेरे पास में है, या तो जैसे ही हम लोग लॉग इन करेंगे तो बेसिकली लॉगिन करने के लॉगिन वाला भी हमारे पास में जो है ये यूआरएल, जहाँ से हम लोग डायरेक्ट लॉगिन पे भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑथराइज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी हमको परमिशन ऑल करके रखना है अभी। ठीक है, फिर यहाँ पर एनिमेचर लगाओ, परमिशन ऑल। रिक्वेस्ट यदि हमको यूआरएल डालना है तो यूआरएल डालो, और नहीं डालना हो यदि तो उसके बाद में सबको डिनाय कर दो, अभी कोई दूसरा यूआरएल हम लोग एक्सेस करें तो। ठीक है, देखते हैं याला सिक्योरिटी लगाया नहीं लगा यहाँ पर, ये लॉगिन का जो है, और एक और हमने ये होम का लॉगिन के यहाँ पर ये मैपिंग को जो है ये क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर ये। तो, तो देखते हैं सिक्योरिटी कितनी लगी है यहाँ पर ये। ये लॉगिन का और ये होम पेज मैंने डाला है ये देखो यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी लगी है यहाँ पर ये, और जो डिफॉल्ट वाला यूआरएल है ये वाला, उसके ऊपर मैंने परमिशन ऑल दे के रखा हुआ है, ये वाला जो है ये।
तो इस ये वाले यूआरएल पे हमारा परमिशन क्या है, वो ऑल है। या यूजर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर ही, तो रिक्वेस्ट में पर ये परमिशन ऑल, फिर रिक्वेस्ट में पर, तो मैंने इसके ऊपर क्या करके रखा, परमिशन ऑल दे के रखा हुआ है, और रजिस्टर्ड किया है उसको यहाँ पर ये। तो मेरे पास में पेज आ गया है यहाँ पर। फिर रजिस्टर्ड करने वाला यूआरएल भी है, वो भी एक्सेसिबल है, उसके ऊपर ही परमिशन ऑल है। तो यूज़र अकाउंट क्रिएशन में हमारा क्या होता है कि ये कॉल होता है, तो ये भी यहाँ पर अलाउ है ये, मतलब ये इसको भी क्या है यहाँ पर, ये भी ले लेगा ये। अंडरस्टैंड करना उसको, ये इतना स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा ये, बट इतना भी कोई टफ नहीं है ये, सब रेडीमेडेड है ये। तो पहला मेरे पास में क्या, ये वाला जो है ये वाला यूआरएल है, दूसरा जो है रजिस्टर्ड वाला है ये। तो इस पे मैंने क्या दे के रखा हुआ है यहाँ पर, ये परमिशन ऑल दे के रखा हुआ है। तो परमिशन ऑल का मतलब क्या है कि नो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, कोई ऑथेंटिकेशन का रिक्वायर्ड नहीं है। परमिशन ऑल किया हुआ है तो हमने ये ऑथेंटिकेशन का क्या है यहाँ पर, ये रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर ये। तो ये दो यूआरएल जो है तुम्हारी, ये अनसिक्योर है ये, इसके लिए कुछ क्या है ये, इनको डायरेक्ट परमिशन है। अब तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि पहला वाला जो पेज था मेरा यहाँ पर ये, इसको मैंने यहाँ पर कॉल किया तो ये इसका सीएसएस ही उड़ गया इसका। तो मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, उसके अंदर का जो है वो सीएसएस ही उड़ गया। क्यों उड़ गया सीएसएस इसका? पेज को हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पर ये, तो रिफ्रेश करता हूँ ये, इंडेक्स डॉट सी एस एस, एक्सेप्शन है तुम्हारा 403 फॉरबिडन। सी एस एस इंडेक्स डॉट सी एस एस ये पूल ही नहीं करके लेकर आया ये वहां से। तो क्यों पूल नहीं करके लेकर आ पाया ये? बिकॉज ये वाला जो यूआरएल है, तो ये भी तो क्या है, ये सीएसएस को भी कॉल करना क्या एक तरीके से सर्वर को ही कॉल करना ही है। सीएसएस का जो कोड है, फ्रंट एंड का कोड है, तो वो भी कहाँ से आ रहा है हमारे पास में, सर्वर से ही आ रहा है ये। सीएसएस जावा स्क्रिप्ट सब कहाँ से आता है, कोड सर्वर से आता है, एग्जीक्यूट कहाँ पर होता है, क्लाइंट साइड होता है ये। तो ये यहाँ पर जो है वो सीएसएस का क्या है यहाँ पर, ये परमिशन ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ही, डालो उसको। सीएसएस, अब सीएसएस फोल्डर के अंदर है। सीएसएस कहाँ पर, स्टैटिक कंटेंट है कहाँ पर है, रिसोर्सेस के अंदर, स्टैटिक के अंदर फोल्डर है अंदर। ये सर्वर में परमिशन किसको देना है, हम सर्वर को देना है एक्सेस करने की स्प्रिंग सिक्योरिटी को। तो हम क्या बोलेंगे भाई, सीएसएस के अंदर जो कुछ भी है तो स्टार स्टार लगा दो यहाँ पर, वो भी एक्सिस हो। डायनामिक कंटेंट नहीं हो रजिस्टर्ड, और ये जो कंट्रोलर के अंदर है वो हम लोग डायनामिकली बना रहे हैं व्यू रिजॉल्वर से, बट जो स्टैटिक कंटेंट है या फिर सीएसएस वो भी आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा सीएसएस भी फेच होगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है ये सीएसएस भी क्या होगा तुम्हारा, ये फेच हो गया ये, तो इसके ऊपर सीएसएस लग गया ये पेज के ऊपर ये।
अब इसके अंदर कोई फाइल में सीएसएस नहीं लगा था फॉर्म में, इसका क्या है, सीएसएस का जो कोड है वो क्या उसके अंदर ही डला हुआ है, रजिस्टर्ड के अंदर। जो सीएसएस लगी हुई है वो उसी के अंदर, स्टाइल के अंदर लगी हुई है, कुछ एक्सटर्नल फाइल नहीं डली है इसलिए इसका सीएसएस दिख गया। अब इसके अंदर यदि कोई फाइल होती तो वो क्या करना पड़ता, इसका भी क्या होता है, ये पेज ब्रेक हो जाता है, इसका सीएसएस ही हट जाता है यहाँ पर। तो तुमको यहाँ पर कुछ भी, जो भी हम लोग सीएसएस लगाएंगे यहाँ पर, या फिर आगे जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट जो भी लगाते हैं, अलग अलग फाइलें मेंटेन करते हैं, तो उसका भी परमिशन देना पड़ेगा यहाँ पर, ये डालना पड़ेगा। कभी कोई जावास्क्रिप्ट का कोड है तो जेएस डालना पड़ेगा, सीएसएस का कोड है तो हम लोग सीएसएस को डाल ही रहे हैं यहाँ पर। ये तो ये क्या होगा कि हमको यहाँ पर ये एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर ये सिक्योर करा यहाँ से, ये अभी ये लॉगिन और उसके लिए तो यहाँ पर तो परमिशन ऑल है। अब इसके अलावा मेरे पास में क्या है कि यहाँ पर और भी एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है मेरे पास में, ये होम, जहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, होम पेज को दिखा रहा हूँ मैं ये। तो एक्सेस करो डायरेक्टली होम को, एक्सेस टू लोकल होस्ट वॉज डिनाइड, स्प्रिंग ने ये मना कर दिया उसको एक्सेस करने के लिए। और होम पेज का एक्सेस डायरेक्टली होना भी नहीं चाहिए। अभी अभी क्या हो रहा था, जब हम लोग स्प्रिंग का सिक्योरिटी नहीं लगा रहे थे यहाँ पर ये, तो होम पेज क्या हो रहा था, वहां पर हमारे पास में एक्सेस हो रहा था यहाँ पर ही। तो इसी में डाल लो, परमिशन ऑल ही कर लो कहीं पर भी उसको ही। अब देखो यहाँ पर, ये यूआरएल से हिट करूंगा मैं, मेरा होम पेज दिखेगा मुझे ही। तो एक्चुअली में ये होम पेज तुमको दिखाना है, बट ये कब दिखाना है, जब यूजर लॉगिन करे उसके बाद में दिखाना है, विदाउट लॉगिन नहीं दिखाना है यहाँ पर ये हो गया अनसिक्योर एप्लीकेशन हो गया, ये कोई भी हिट कर लेगा उसको फिर तो। तुमने इंटरनेट पर डाल दिया है, किसी ने यूआरएल पैटर्न देखा अपनी साइट पे देख लिया, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ऐसे दिख जाएगी किसी को भी यहाँ पर ही। तो हमको ये करना है कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन को यहाँ पर यूआरएल से हमको डायरेक्ट यहाँ पर रिडायरेक्ट करवाना है, जब हमारा लॉगिन जो होगा यहाँ पर ये, जब भी कोई कुछ भी यूआरएल डालेगा तो हमेशा लॉगिन पेज पे ले जाएगा वो उसको। और जब तुम लॉगिन हो जाओगे एक बार, जब तुम एक्सेस कर पाओगे इस यूआरएल को ये यहाँ पर ये, तो हमको उसके आगे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो होम के लिए हमको डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन डालना पड़ेगा ये। तो क्या करोगे यहाँ पर, एनी रिक्वेस्ट के पहले रिक्वेस्ट मेचर, रिक्वेस्ट मेचर हमारा क्या है, यदि होम है, होम है, ठीक है। रिक्वेस्ट मेचर यदि हमारे पास में होम है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट मेचर होम है, तो हमें यहाँ पर या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको परमिशन दे सकते हैं, डायरेक्टली देना हो तो, हमको तो वो देना नहीं है तो डिनाई कर दो, तो डिनाई भी नहीं करना है। तो एक्सेसिबिलिटी कब देना है, एक्सेसिबिलिटी कब देना है हमको, जब ये इसका कुछ रोल रहे, तो एज एनी रोल। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जब यूजर क्रिएट करेंगे तो उसके लिए रोल देंगे। तो जब उसको यूजर क्या करेगा, एक्सेस करेगा, जब उसको ये दिखेगा, दिखेगा ये होम पेज ये, तो बट क्या यूजर का यहाँ पर जो रोल है वो क्या, तो यूजर आईडी पासवर्ड के साथ में ये वाला रोल रहे उसका, ये उसकी होती प्रोफाइल। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा प्रोफाइल का पहला, और एक और कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा हमको इसके लिए, जिसमें कि हम लोग
ऑथेंटिकेट करवाएंगे उसको, उसके लिए हम लोग यूजर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो लॉगिन का एक हम लोग पेज क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट करवाते हैं। ऑथेंटिकेट करवाएंगे उसके अंदर। और वो यूजर का क्या रहेगा, एक रोल रहेगा यहाँ पर, ये इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमको अंडरस्टैंड होगा क्या है ये। इसके अलावा कुछ और आएगा तो उसको डिनाई करना है तुमको ये। ठीक है। अब तो एक हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन का जो पेज है उसको क्रिएटेड करते हैं, यहाँ पर ये ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये लॉगिन का यहाँ पर ये पेज है, ये जिसके अंदर यूजर नेम एंड पासवर्ड है। और ये थीम लीफ का पेज है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये एक एक्शन एलिमेंट डाल के रखा हुआ है ये। तो यहाँ से क्या करेगा वो, लॉगिन करेगा। बट ये लॉगिन का पेज जो है वो हमको स्प्रिंग सिक्योरिटी वाला डिफॉल्ट पेज नहीं, ये हमारा इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो ये हमको उसको यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ताकि क्या करेगा ये, उसको यहाँ से ये यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ से वो एंटर करेगा वो। तो एक्चुअली में तो जो रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं उसके अंदर हम लोग रखते हैं। तो वो रखने के बाद में हम लोग यहाँ से उसको बाद में वैलिडेट करवाते हैं, तो अभी हम लोगों को वही वैलिडेट ही करना है यहाँ पर ये। तो यूजर आईडी पासवर्ड डाल के हम लोग उसको वैलिडेट करेंगे। और यदि हमारा यूजर आईडी पासवर्ड यदि वैलिडेट हो गया तब हमें क्या मिलेगा, ये ऑथेंटिकेशन का जो यहाँ पर ये होम पेज है जब ये मिलेगा, जब हमारे पास में क्या है वो वैलिडेट हो जाएगा यहाँ पर ये। बट उसका रोल जो है वो एज ए यूजर होना चाहिए, तो उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यहाँ पर ये। तो डायरेक्टली एक्चुअली में इसका फॉर्म लॉगिन जो है इसका ये डायरेक्टली हमारे पास में ये इसके फिल्टर चेन में है यहाँ पर ये, तो हम इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे यहाँ पर ये। अब ये भी क्या है कि एज ए लेमडा एक्सप्रेशन हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन पास करते हैं ये। फॉर्म डॉट आई थिंक लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज के अंदर जो है वो हमारे पास में ये लॉगिन, तो हमने यहाँ पर जो पेज बना के रखा हुआ है उसको हमको यहाँ पर ये नेम मेंशन करना है यहाँ पर ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉगिन पेज। और लॉगिन पेज यूआरएल। ठीक है। लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल, लॉगिन होने के बाद में हमें
अब ये सब सिक्योरिटी फिल्टर जो है उसको हमको बताना ही है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल ये है। ये लॉगिन का पेज यहाँ से ओपन हुआ है यहाँ पर ये पेज का नेम है, और ये हमारे पास में उसका यूआरएल का नेम है ये। ये यहाँ से हमारा यूआरएल मैप होगा, और यहाँ पर ये लॉगिन का पेज रहेगा। तो ये जो लॉगिन का पेज है, ये स्प्रिंग सिक्योरिटी को बताना ही पड़ेगा। ये तो ये कैसे पता चला स्प्रिंग सिक्योरिटी का ये वाला हमारा लॉगिन पेज है, हमने उसको कॉन्फ़िगरेशन दिया यहाँ से। ये लॉगिन पेज से यहाँ पर हमको कॉन्फ़िगरेशन देना है यहाँ पर ये, ताकि वो उसको वो इंटरनली यूज करे उसके चेन में। ये होम या रजिस्टर्ड वाला पेज ही नहीं है, ये लॉगिन वाला पेज है, जिसको वो क्या करेगा, वो इंटरनली वो क्या करेगा, वो यूज करेगा वो, इसके अंदर से वो डेटा लेगा वो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इस लॉगिन पेज के अंदर ये यूजर नेम पासवर्ड है, इसको वो स्प्रिंग सिक्योरिटी को यूज करना है ये। तो ये हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेंगे ये भी सिक्योरिटी के अंदर। लॉगिन पेज लॉगिन यूआरएल।
यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड की, विच एट्रीब्यूट। मुझे मैप करना है यहाँ पर। या यूजर नेम एंड पासवर्ड। हमारा लॉगिन का यूजर नेम जो है, यूजर नेम एंड अवर पासवर्ड। ये पैरामीटर है, मेरा नेम इज अ पासवर्ड। ये हमारा कस्टम पेज है, उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो सब कुछ बताना पड़ेगा ये। या तो मेरे पास में यदि यूज़र सक्सेसफुल यदि हुआ तो यहाँ पर ये वाला मेरा पेज ओपन होगा, ये डिफ़ॉल्ट सक्सेस यूआरएल। और यदि फेल हुआ तो दूसरा पेज ओपन होगा। अभी मैं फेलियर सिनेरियो ले नहीं रहा हूँ, मेरा जो होम पेज है वो ओपन होगा। बट ये यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर रोल भी डाल के रखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ। तो अब इसके अंदर जो यूजर आईडी जो पासवर्ड है तो क्या मुझे डालना है? तो वैसे तो हम लोग जो रजिस्ट्रेशन में लेकर आए हैं उसको हम लोग यूज करेंगे अभी, बट अभी के केस में हम लोग कुछ डेटाबेस का यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग इन मेमोरी यूज कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में ये वाले यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, तो हम लोगों को यहाँ पर उसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा यहाँ पर ही। तो अभी मैं ये वाला यूजर आईडी पासवर्ड रख लेता हूँ मैं ये। तो दो यूजर कंसिडर करते हैं अभी हम लोग। तो एक्चुअली में एप्लीकेशन के लेवल पे काफ़ी सारे क्या होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, एपीआई होते हैं, और बेस्ड ऑन यूजर आईडी एंड पासवर्ड तुम ऑथेंटिकेटेड हो जाओगे ये। लेकिन कौन सा यूआरएल एक्सेस करवाना है उसके लिए तुमको ऑथराइजेशन लगेगा। तो ये ऑथराइजेशन के लिए हमने ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड किया हुआ है ये।
तो मुझे होम पेज दिखेगा यूजर वाला जब मेरा जो रोल है वो यूजर का है। ये तो एक ये हैश एनी रोल। जब तुम्हारा हैश एनी रोल यदि वहां पर लगाओगे ऑथराइजेशन के लेवल पे, तो तुम्हें ऑथेंटिकेट भी होना पड़ेगा पहले, प्लस ऑथराइज भी होना पड़ेगा। तो ये जो भी लगाओगे उसके बेस पे वहां पर क्या है, इम्प्लिसिटली वो एक फिल्टर इम्प्लीमेंटेड हो जाता है वहां पर ये। तो यहाँ पर जो है वो परमिशन ऑल हैज एनी रोल, डिनाई ऑल, बेस्ड ऑन डेट हमारे क्या होंगे, जो पीछे के जो यूआरएल है वो वहाँ पर वो ऑथराइज होंगे वो। और बेस्ड ऑन रोल वो क्या करेंगे कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है वहाँ पर ये। तो अभी हमारे पास में जो है ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड के बेस पे वो किस रोल का है ये पता चलेगा जिसको वो यूज करेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड एनकोडिंग से रिलेटेड जो है वो उसका भी एक ऑब्जेक्ट रहता है जहाँ पर वो एनकोडिंग डिकोडिंग करता है यहाँ पर ये। तो अभी तो हमारा इन मेमोरी डेटाबेस है, तो यहीं पर ही इन मेमोरी डेटाबेस ने इसी में कॉन्फ़िगर करके रखा है, बट ये सब हमको डेटाबेस से करवाना है यहाँ पर ये। तो यहाँ से वो जो वो है वो डेटाबेस को यूज़ करना चाहिए वो, तो उसको हम लोग करेंगे फ्यूचर में। अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये वाले यूज़र एक्सीज है, अभी हम लोग जस्ट ऑथराइज करवा के देख रहे हैं यहाँ पर ये। तो लॉग इन करते हैं ये। तो अब हम लोग पहले सिंपल लॉग इन डालते हैं यहाँ पर। तो ये वाला पेज ओपन हो गया। अब ऊपर डालो तुम यहाँ पर होम, तो ये मना कर जाएगा मेरे पास में ये। फिर हम यहाँ पर डालते हैं लॉगिन, तो ये लॉगिन का मेरे पास में ये पेज आ गया ये डालो होम तो ये डिनाई कर जाएगा। बट ये हम जैसी होम डालें वैसे हमारा क्या होना चाहिए, रिडायरेक्ट होना चाहिए लॉगिन के लिए। तो आगे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसको। तो होम पे हम लोग डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, तो हम लोग लॉगिन करके जा सकते हैं क्या यहाँ पर ये। तो लॉगिन अकाउंट करो यहाँ पर ये। हमने दो यूज़र अभी यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके रखे हैं। तो जो यूज़र की डिटेल में हमने यहाँ पर दो यूज़र को अभी यहाँ पर ये डाल के रखा हुआ है ये। यदि ये इसको मिलेगा ये वाला रोल, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, तो ये सक्सेस होगा तो मेरा ये होम पर जाएगा ये, अदरवाइज एक्सेस डिनाई आ जाएगा यहाँ पर ये। देखो मैंने लॉगिन किया, तो अब मेरा होम पे चलेगा डायरेक्ट है ये। अभी ये जा नहीं रहा था ये, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको लॉगिन करना पड़ेगा पहले ये। उसको डायरेक्ट डालोगे यहाँ पर होम पे नहीं जाएगा। तो अभी इसके पीछे एक सेशन क्रिएट हो गया है ये इंटरनली, तो ये अभी ये होम को डायरेक्ट अभी एक्सेस कर सकता है यहाँ पर ये। लेकिन तुम ये इसको कैंसिल कर दो या ले टैब को यहाँ पर ये। अभी भी होम एक्सेस हो गया यहाँ पर ये। तो ये कुछ अभी उसका कुछ सेशन वगैरह पीछे से क्रिएट हो गया ये, तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है ये। अभी हम उसको नए ब्राउज़र पर ट्राई करते हैं ये देखो मैंने होम को किया और इसने अपने आप को लॉगिन भी रिडायरेक्ट कर दिया है कि फिर से ब्राउज़र को रिस्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये चीज़ें थोड़ा ब्राउज़र पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर जो होते हैं वो सेशन मैनेज होते हैं ब्राउज़र के लेवल पे। हम लोग जो भी यूआरएल एक्सेस कर रहे हैं उसके सेशन होते हैं। तो एक होता है हमारा ब्राउज़र के लेवल पर,
एक होता है हमारा टैब के लेवल पे, ये टैब के लेवल पे जब तक तुम्हारा टैब, ये टैब ऑन है जब तक के वो मेंटेन करेगा, टैब क्लोज हो जाएगा मेंटेन नहीं करेगा। तो ये आई थिंक ब्राउजर के सेशन में जा रहा है। अब मैं फिर से देखो, होम को मैंने हिट करा तो लॉगिन आ गया मेरे पास में, ये मुझे उन्होंने डायरेक्ट कर दिया लॉगिन के ऊपर ये, क्योंकि मेरी इसके ऊपर क्या लगी हुई है, सिक्योरिटी मेंटेन है मेरी यहाँ पर ये। तुम जब भी कोई दूसरा यूआरएल यहाँ पर डालोगे तो वो क्या कर रहा है, बार बार लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर रहा है। अब अब मैंने लॉगिन करा तो मैं होम पर गया, मैं डायरेक्ट होम पे मैं डायरेक्ट नहीं जा पाऊंगा मैं ये। तो उसका ब्राउज़र के लेवल पे कुछ क्रिएट हो गया यहाँ पर ये, मुझे फिर से नया ब्राउज़र ओपन करके देखना पड़ेगा। ब्राउज़र सेशन के अंदर वो यूआरएल का जो है वो कंटेक्स्ट क्रिएट हो गया है। फिर से हम लोग करते हैं होम को डायरेक्ट कनेक्ट, वो नहीं करने देगा होम को डायरेक्ट कनेक्ट ये जब तक हम लोग यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं डालें यहाँ पर ये। लॉगिन करो तो एंटर कर पाओगे एप्लीकेशन के ऊपर ये। अब यहाँ पर जो है हमने एंटर मारा यहाँ पर ये, तो यूज़र का जो है ये रोल एज ए यूज़र है। तो जो हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग किसका रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं। हो सकता है कि हमारा एंड यूज़र का रजिस्ट्रेशन पेज है, वो हो सकता है एडमिन का है ये। तो बैंक के अंदर एडमिन कौन हो सकता है, बैंक का मैनेजर हो सकता है। फिर कोई बैंक के अंदर का यदि कोई पर्सन है जो कि क्लर्क है या जो जस्ट अकाउंट का इंफॉर्मेशन देखता है, एक रोल उसका हो सकता है। तो बेस्ड ऑन रोल क्या होंगे, हम यूजर का डेटा मेंटेन करेंगे। वो फॉर्म जहाँ भी उसका रोल क्रिएट हो रहा है, तो एंड यूजर कर रहा है, यदि हमारा भी इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है तो हमारा एंड यूजर क्रिएट कर रहा है। कोई बैंक का पर्सन क्रिएट कर रहा हो तो उसका रोल डिसाइड कर देगा वो। तो ये एंटाइटलमेंट होते हैं एक तरीके से रोल, एंटाइटलमेंट कि वो पर्टिकुलरली कस्टमर का यूजर का रोल क्या है वो। तो वो कस्टमर भी हो सकता है, बैंक का कोई पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि काफी सारे लोग जो होंगे वो एप्लीकेशन को लॉग इन करेंगे। अब बेस्ड ऑन देट हम लोग अपना क्या है यहाँ पर ये लैंडिंग पेज दिखाते हैं यहाँ पर ये जो, सॉरी, ये हमारा जो है ये हमारा ये अंदर का डैशबोर्ड है ये आफ्टर द लॉगिन। तो ये यूजर को यहाँ पर दिखेगा। तो ये अभी हमारा एज ए कस्टमर है तो उसको ऐसा व्यू दिखेगा। अब यदि बैंक का मैनेजर है तो उसको कुछ डिफरेंट व्यू दिखेंगे। लेफ्ट साइड में जो बैंक का मैनेजर है वो, उसको हमको क्या करना है, कुछ दूसरा व्यू दिखाना है जहाँ पर वो सारे कस्टमर का डिटेल देख सके, जहाँ पर वो किसी भी कस्टमर का ट्रांजेक्शन देख सके। तो यदि वो एज ए इंट्रा डोमेन एप्लीकेशन होगा तो उनका ऑथराइजेशन का लेवल अलग होगा। यदि वो हमारा कस्टमर बेस्ड एप्लीकेशन रहेगा तो उसका ऑथराइजेशन का लेवल अलग रहेगा। तो अभी के समय में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक रफली यूजर का एक इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, छोटा मोटा एक उसके अकाउंट से रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे तो उससे इसके क्लिक करने के ऊपर उसको लेकर जाएंगे यहाँ पर ये। तो वो यहाँ पर हमको ऑथराइजेशन के लेवल पर डालना पड़ेगा उसको ये। तो यूजर ने एक बार लॉगिन कर लिया, यूजर यूजर ने एक बार लॉगिन कर लिया तो लॉगिन करने के बाद में क्या हो जाएगा कि वो यहाँ पर उसके बाद की जो फंक्शनलिटी उसको वो यूज कर सकेगा। तो उसके पीछे जो है हमको कुछ टेक्निक लगाना पड़ेगी जिससे कि वो एज ए जो अदर फंक्शनैलिटी है वो उसको यूज कर सके। अब इसके ऊपर सिक्योरिटी लगाना है नहीं लगाना है, इसके ऊपर सिक्योरिटी लगाना है नहीं लगाना है यहाँ पर ये। तो एक बार लॉगिन कर लिया तो हमको यहाँ पर सिक्योरिटी मेंटेन करना पड़ेगी। तो वेब एप्लीकेशन है तो हमको सेशन यूज करना पड़ता है यहाँ पर, सेशन के ऑब्जेक्ट। यदि डिस्ट्रीब्यूटर टाइप का एप्लीकेशन है फिर हमको JWT टोकन पे जाना पड़ेगा उस केस में ये। तो बेस्ड ऑन और रिक्वायरमेंट स्ट्रेटजी चेंज होती है, बट काम यही है कि एप्लीकेशन को सिक्योर रखना है। हर रिक्वेस्ट हर रिस्पॉन्स में तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए,
एप्लीकेशन जो है वो सिक्योर रहे ये। तो स्प्रिंग के अंदर क्या है कि काफी सारे जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडर्स अवेलेबल है। यहाँ पर क्या होता है कि सिक्योरिटी फिल्टर चेन में हम लोग जो भी हमारे कॉन्फ़िगरेशन को पास करते हैं, तो हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन को पास करते हैं हम लोग यहाँ पर ये, तो मतलब हम लोग एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को पास कर रहे हैं। तो एक तो डिफ़ॉल्ट में मिल गया, कोई सा हमने डाल दिया जो कि अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को पास कर रहे हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट वाला हो सकता है, हमारा हो सकता है। हम इम्प्लीमेंट करें लाइक JWT टोकन लगाएंगे आगे, तो वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा एक फिल्टर पास करेंगे उसके अंदर, उसके सिक्योरिटी कंटेक्स्ट या सिक्योरिटी फिल्टर चेन में क्या होगा कि हमारा फिल्टर भी क्या रहेगा वहां पर ये अवेलेबल रहेगा। एक डिफॉल्ट फिल्टर चेन जो है वो स्प्रिंग का दिया हुआ रहता है। फिर एक फिल्टर चेन जो है वो हमारा बनाते हैं, जैसे कि अभी हमने हमारा बनाया तो हमारे फिल्टर लग गए। तो हम और फिल्टर चेन बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग है यहाँ पर ये उसी के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन पास कर सकते हैं। बट हमको क्या करना पड़ता है, हमारा फिल्टर चेन क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अब अलग अलग फिल्टर चेन यदि एप्लीकेबल करवाएं सिक्योरिटी फिल्टर चेन, तो उनके ऊपर ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, पहले ये एप्लीकेबल होगा या दूसरा एप्लीकेबल होगा। तो नॉट ओनली फॉर सिक्योरिटी, बहुत सारे रीजन से सिक्योरिटी फिल्टर, बहुत सारे फिल्टर चेन होते हैं हमारे पास में, ये तो सिक्योरिटी के लेवल पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इसके अलावा हम लोग जो है वो थर्ड पार्टी जो है वो एप्लीकेशन है उसको भी हम लोग यूज करते हैं सिक्योरिटी के लिए। हम हमारे एप्लीकेशन में सिक्योरिटी से रिलेटेड कोडिंग नहीं करते हैं, हम लोग किसी थर्ड पार्टी एपीआई को, थर्ड पार्टी सर्वर को हम लोग यूज कर सकते हैं, वो ऑथ 2 के केस में आता है वो। तो हमारे पास में और भी जो है वो इस समय टूल है, लाइक हम लोग ऑक्टा, ये एक थर्ड पार्टी टूल है जो कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए हम लोग एप्लीकेशन में हम लोग उसको यूज करते हैं। और भी टूल है। एक की क्लॉक है, या फिर हम लोग गिटहब है, या फिर फेसबुक है, कहीं से भी हम लोग क्या करवा सकते हैं, ऑथराइज करवा सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले ही बताया, कोई भी हमारे पास में एप्लीकेशन है लाइक ये कुछ PDF कन्वर्टर का तुम एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये साइन अप करना है उसको ये। तो या तो मैं क्या करूँ, उस पर अपना एक रजिस्ट्रेशन लूँ मैं यहाँ पर ये, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा ऑलरेडी जीमेल पे या मेरा गिटहब पे जहाँ पर ही मेरा जो अकाउंट बना हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको डायरेक्टली मैं यूज़ कर सकता हूँ ये। तो या तो मैं खुद क्रिएट करूँ अपना यहाँ पर साइन अप करवा के अपना इन्फॉर्मेशन, फिर मुझे उसका यूज़र आईडी पासवर्ड याद रखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं मेरा क्या करूँगा, गूगल का या फेसबुक का मैं यहाँ यूज़ करूँगा, तो मेरा जो भी आईडी है उससे क्या कर लेगा, वो ऑथराइज हो जाएगा, वो फेसबुक के सर्वर से या वो गूगल के सर्वर से या गिटहब के सर्वर से। बहुत सारे क्या होते हैं, थर्ड पार्टी सर्वर होते हैं। तो जो कुछ रहेंगे हमारे पास में, लाइक है वो गिटहब है या फेसबुक है या जीमेल है, तो वहाँ पर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये। लेकिन सारे एप्लीकेशन ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, PDF कन्वर्जन इसका टाइप अलग है। जो हम लोग
यहाँ पर इस तरीके का एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं यहाँ पर ये, तो वहाँ पर इस टाइप से थर्ड पार्टी हम लोग यूज कर सकते हैं, उनका प्रिविलेज है। लेकिन बैंकिंग डोमेन में हम लोग जीमेल से, फेसबुक से नहीं करते हैं, सब बैंक हमको प्रोवाइड करके देता है। यूजर आईडी, पासवर्ड, ऑथराइजेशन के जो लेवल है, फिर पासवर्ड का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, और हर 6 मंथ में या 1 ईयर में तुमको पासवर्ड चेंज करना पड़ेंगे, ये कंपलसरी है। ये तुमको ओटीपी आएगा, पिन नंबर रहेंगे, काफ़ी सारे सिक्योरिटी की लेयर रहती है, वो सब सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। तो ये एप्लीकेशन का टाइप अलग है, यहाँ पर सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस है। बट जो अदर एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, बट वहाँ पर तुमको प्रिविलेज है अदर तरीके से ऑथेंटिकेट, ऑथराइज करने के ही। तो सब कुछ इम्प्लीमेंटेड होता है ये। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास में जस्ट हमको उसको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमारा ये सिक्योरिटी फिल्टर चेंज जो है वो मेंटेन हो जाएगा, और हमारा जो ऑथेंटिकेशन का प्रोवाइडर है वो वाला लग जाएगा, अब जो भी तुमको लगाना हो। तो अभी हमने तो हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड के बेस पे लगा लिया, बाद में JWT के बेस पे लगा लेंगे। बाद में ये थर्ड पार्टी यूज़ करना हो तो थर्ड पार्टी यूज़ कर लो। तो उसके बेस में क्या होगा, यहाँ पर फिल्टर एप्लीकेबल हो जाएगा ये। तो ये कॉन्फ़िगरेबल है स्प्रिंग के अंदर। तो जो भी लगाना हो उसका सिक्योरिटी फिल्टर चेन इंप्लीमेंट कर लो, उसको लगा लो वहाँ पर ये। तो उसके अकॉर्डिंगली स्प्रिंग क्या कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है यहाँ पर ही। अब तुम उसको कुछ भी एग्जाम्पल देखो, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन का कोड ही मिलेगा, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इंटरनली उसको लगा लेता है यहाँ पर ही। तो पहले धीरे से पहले ऐसा इम्प्लीमेंट करो, पहले ये इसको अंडरस्टैंड करो, यूआरएल डालो यहाँ पर ये। फिर यूआरएल डालने के बाद देखो एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पर ये। क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसमें सिर्फ मैंने पहले तुमको बताया कि सिर्फ इतनी सिक्योरिटी नहीं है, ये एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी में आ गया तुम्हारा ये। सर्वर लेवल सिक्योरिटी है, नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी है। फिर अभी हम लोग जब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद में ये कोड सर्वर पर डायरेक्टली नहीं आता है, जेनकिन के अंदर बिल्ड बनता है। तो हम लोग सोनार क्यूब को यूज करते हैं, जहाँ पर हम लोग कोड की टेस्ट, यहाँ पर जो कोड है वो कोड को यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। हम उसको बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस, कि कोड के सही सही है कि नहीं, या फिर जो कोड है उसमें कुछ वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, कहाँ से वो ब्रेक हो सकता है। तो अनसिक्योर कोड है कहाँ पर, कुछ इस तरीके का जो कोड है। इसके अलावा एक स्कैनिंग लगती है हमें, लाइब्रेरी की स्कैनिंग। तो जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिपेंडेंसी का यूज़ कर रहे हैं, वो भी क्या होती है, पूरी स्कैन होती है। उसके अंदर कुछ ऐसा कोड तो नहीं है कि जो इजीली कहीं से हैक हो जाए, रीड हो जाए। उसके अंदर कुछ इस तरीके का कोड तो नहीं है, क्योंकि इसे सब कोडिंग के अंदर होते हैं, ये सब पार्ट है, ये इसके भी टूल आते हैं ये। लाइब्रेरी स्कैनिंग। इसके भी क्या होते हैं, टूल आते हैं। अब ये सब क्या करना पड़ता है इंडस्ट्री में, ये सब परचेस करना पड़ता है यहाँ पर। ये वल्नरेबिलिटी के टूल होते हैं। ये ब्लैक डक, ये एक है जो कि अभी हम यूज़ करते हैं एज ए फ्रंट एंड की लाइब्रेरी के लिए, एज ए बैक एंड की लाइब्रेरी के लिए हमारे पास में टूल है सिंक। तो ये कोड के अंदर वल्नरेबिलिटी चेक करते हैं, जहाँ पर तुम्हारा कुछ ऐसा कोड हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन को बाहर कर दे वो एप्लीकेशन की। तो ये सब क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पर ये वेरीफाई होते हैं यहाँ पर ये। तो बिफोर बिल्ड एप्लीकेशन काफ़ी सारे प्रोसेस से हमारा कोड जो होता है वो निकलता ही है। तो अभी मैंने एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात की है, इसके ऊपर सिक्योरिटी होती है, तुम्हारी लाइब्रेरी के ऊपर होती है, हमारे खुद के कोड के ऊपर सिक्योरिटी जो है वो
वो भी होगी उसमें ये। और ये एक्सेसिबिलिटी के लेवल पे सिक्योरिटी है ये, भी सर्वर के लेवल पे है, नेटवर्क के लेवल पे है, बहुत सारे टाइप की क्या होती है सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना पड़ती है। तो स्प्रिंग के अंदर तो ये रेडीमेडेड है ये, तुम इसको यहाँ पर देखो। और अभी इसको यहाँ पर लगाओ, बाद में हम लोग उसको डेटाबेस से इंटीग्रेट कर देंगे, और डेटाबेस में जो हमारे पासवर्ड जा रहे हैं वो सब इनक्रिप्ट होकर जाएंगे यहाँ पर। ये तो हम लोग एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के यहाँ पर टेक्निक्स को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पर। ये मेरे पास में क्या है ये, एज ए इन मेमोरी है मेरे पास में ये, बट ये हम लोग डेटाबेस से करवाएंगे यहाँ पर ही, हमको डेटाबेस से करना पड़ेगा ये। तो फ्यूचर में तुमको जो हम फंक्शनैलिटी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं आफ्टर द लॉगिन, तो तुमको ऐसे कुछ खुद के कंट्रोलर बनाना है, और यहाँ पर ऐसी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है कि जो एडमिन कर सके यहाँ पर ही। और जो जितने भी लोग यूजर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो वो उनका इंफॉर्मेशन देख सके, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सके, तो उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस मॉडिफिकेशन कर सके। तो जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो उसके लिए डिफरेंट पेज दिखेगा, जैसे तुम लॉगिन करोगे तो उसके लिए डिफरेंट पेज दिखेगा। तो ऐसा इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पर ये। फिर वो अकाउंट को यहाँ पर एक्टिव डीएक्टिव करेगा यहाँ पर ये। तो जब तक कि हमारा अकाउंट एक्टिव नहीं होता है, यहाँ पर अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दिखेगा ही नहीं। ये तो एडमिन लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं यहाँ पर ये। तो खुद से ट्राई करो जितना इम्प्लीमेंट होता है, और जितना हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इसमें हम लोग सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एज ए फंक्शनैलिटी तुम जितना चाहो उतना यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उतना तुमको कंट्रोलर के अंदर क्या करना पड़ेगा, क्लास राइट करना पड़ेगा। या तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर क्या कर सकते हो कि खुद से यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। तुमको एक कंट्रोलर जो है, डिफरेंट कंट्रोलर राइट करना है, तो बेस्ड ऑन दैट जो यूज़र की प्रोफाइल है वो अलग बनाओ, और उसकी फंक्शनैलिटी अलग क्रिएट करो। जो एडमिन रहेगा उसको कुछ सारे यूज़र का डिटेल दिख सकता है, वो अकाउंट लेवल मॉडिफिकेशन कर सकता है यहाँ पर ये। फिर जो यूज़र रहेगा, यूज़र को उसका इन्फॉर्मेशन दिखेगा, उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखेगी, उसका उसकी प्रोफाइल वो देख सकता है यहाँ पर ये। तो एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसको यहाँ पर सिक्योरिटी जो तुमको प्रोवाइड करना है, तो किसको क्या दिखाना है वो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा यहाँ पर ही उसको। तो एडमिन मॉड्यूल को खुद से क्रिएट करने का ट्राई करना, हम लोग यूजर मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं अभी ये। तो उसके अंदर कुछ एडमिन का रहेगा, तो खुद से ट्राई करना, जस्ट कुछ पेजेस बनाना पड़ेंगे यहाँ पर, प्रिविलेज देना है उसको ये, और डेटाबेस से हमको फेच करना है यहाँ पर ये। तो ये मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी को उसको मेंटेन किया है। और ये अभी हमारा वेब एप्लीकेशन है ये, तो वेब एप्लीकेशन के केस में हमें जो है वो पेजेस पे सिक्योरिटी लगाना पड़ेगी ये। आगे हम लोग वेब सर्विसेज क्रिएट करेंगे, वहां पर हम लोग JWT टोकन का यूज करेंगे। तो JWT टोकन एक अलग अप्रोच है सिक्योर करने की। JWT टोकन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के अंदर यूज होता है ये। तो वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से वो काम करता है। तो ये भी हमारा ये समवॉट हमने सिक्योरिटी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, तो उसको ट्राई करो यहाँ पर ये एप्लीकेशन के लेवल पे। फिर आगे हम लोग इसके अंदर के फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं ये पेज को थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंगली हम लोग कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर ये। और ये जो डेटा है ये भी हार्ड कोडेड है, तो इसको हमको यहाँ से पेज करके लाना है। ऐसा हमको व्यू क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर ये, तो हम लोग उसको क्रिएट करके लाते हैं यहाँ से, हम लोग उसको पेज करेंगे डेटाबेस से ही। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।